क्या देश में आएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून? राहुल गांधी की इमोशनल जोड़ो यात्रा। शिवसेना में गद्दार बनाम गदर। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दशहरा रैली के बाद एक सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने जा रही है। हालांकि सरकार की इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन भाजपा नेताओं ने भागवत के इस बयान का एक से अधिक बार समर्थन किया है। दरअसल विजयादशमी उत्सव में जनसंख्या असंतुलन का मुद्दा उठाते हुए संघ प्रमुख ने कहा था कि भारत में जनसंख्या पर एक समग्र नीति बने जो सब पर समान रूप से लागू हो और किसी को छूट न मिले। जनसंख्या असंतुलन भौगोलिक सीमाओं में बदलाव का कारण बनता है। भागवत ने कहा कि चीन को जब लगा कि जनसंख्या बोझ बन रही है तो उसने रोक लगा दी। हमारे समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। जनसंख्या कानून को लेकर अटकलें इसलिए भी प्रबल है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जता चुके हैं। हालांकि कांग्रेस ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि संघ की जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के पीछे एक राजनीति है और आरएसएस को अपनी मंशा को स्पष्ट करना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब समय आ गया है कि जनसंख्या नियंत्रण पर गंभीरतापूर्वक विचार कर इसे अमली जामा पहनाना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की 150 दिन चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा 30 दिन से ज्यादा का सफर पूरा कर चुकी है। इस दौरान कई इमोशनल दृश्य भी नजर आए। एक दृश्य में राहुल अपनी मां श्रीमती सोनिया गांधी के जूतों के फीते ठीक करते हुए नजर आए। वहीं एक अन्य दृश्य में उनसे मिलने आई एक महिला का मास्क ठीक करते हुए भी दिखाई दिए। लोगों को गले लगाने के दृश्य तो लगभग रोज ही नजर आ रहे हैं। लोगों को राहुल गांधी का यह इमोशनल और सादगी भरा अंदाज काफी पसंद भी आ रहा है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि क्या चाहिए हिंदुस्तान को, ये मोहब्बत, सहजता और अपनापन। पिछले 8 सालों में नफरत की खाई बहुत चौड़ी हो गई है, उसमें सपने जमींदोज हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा उस खाई को पाट देगी। हालांकि विपक्षी भाजपा ने इसे सुनियोजित इवेंट बताया है। राहुल ने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा उनकी आवाज है और इसे चुप नहीं कराया जा सकता। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि मैं एक महिला से मिला, उनके किसान पति ने 50,000 रुपए के कर्ज के कारण आत्महत्या कर ली। एक भारत पूंजीपति मित्रों को 6% ब्याज पर कर्ज और करोड़ों की कर्ज माफी। दूसरा भारत अन्नदाताओं को 24% ब्याज पर कर्ज और कष्टों से भरी जिंदगी। एक देश में ये 2 भारत हम स्वीकार नहीं करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के 30वें दिन राहुल गांधी ने कर्नाटक के मांड्या में समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों से मुलाकात की। वे नई शिक्षा नीति को लेकर कई शिक्षाविदों से भी मिले। शिवसेना के 56 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब मुंबई में 2 दशहरा रैलियों का आयोजन हुआ। एक को पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया, वहीं दूसरी को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने। धनुष बाण चुनाव चिन्ह वाली पार्टी शिवसेना के दोनों नेताओं ने ही एक दूसरे पर शब्दों के बाण छोड़े। दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे को गद्दार कहा। शिवसेना संस्थापक बाला साहेब की विरासत पर दावा भी ठोका और अपने आप को हिंदुत्व का असली सिपाही बताया। उद्धव ने कहा कि जिन लोगों को मैंने जिम्मेदारी दी थी वे साजिश रच रहे थे, ऐसा फिर से नहीं होगा। वो भूल गए कि मैं सिर्फ उद्धव ठाकरे नहीं हूँ, मैं उद्धव बाला साहेब ठाकरे हूँ। उन्होंने कहा कि अब रावण भी बदल गया है, अब रावण के 10 सर नहीं बल्कि 50 खोखे हैं। वो खोखासुर है जो बहुत खतरनाक है। उद्धव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश तानाशाही और गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, आप लोग इसके लिए तैयार हैं। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना न तो उद्धव ठाकरे की है न एकनाथ शिंदे की है, ये सिर्फ और सिर्फ बाला साहेब ठाकरे के विचारों की शिवसेना है। हम बाला साहेब ठाकरे के विचारों के वारिस हैं। उन्होंने उद्धव को जवाब देते हुए कहा कि गद्दारी हुई है, लेकिन वो गद्दारी 2019 में हुई थी। जो चुनाव हमने मिलकर लड़ा था, आपने नतीजों के बाद बीजेपी को छोड़कर महाविकास आघाड़ी गठबंधन बना लिया, वो गद्दारी थी।
अपने वोटरों के साथ विश्वासघात किया, महाराष्ट्र की जनता के साथ गद्दारी की। हमने जो किया वो गद्दारी नहीं, वो गदर है। गदर का मतलब होता है क्रांति। हालांकि दशहरे पर हुए शक्ति परीक्षण में कौन ज्यादा सफल रहा यह कहना फिलहाल मुश्किल है। इसका जवाब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। अब खबरें संक्षेप में। देश के कई इलाकों में फिर बारिश का दौर शुरू। महाराष्ट्र में मुंबई व ठाणे समेत कई इलाकों में तेज बारिश, सड़क पर पानी भरने से लोगों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना। गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू कश्मीर यात्रा के दौरान जेल डीजी की हत्या, विधानसभा चुनाव की अटकलें भी हुई तेज। राजद अध्यक्ष लालू यादव और राबड़ी देवी की मुश्किलें बढ़ी, जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। कोच्चि में ईरानी जहाज से 1200 करोड़ रुपए के हेरोइन जब्त, चालक दल के 6 लोग गिरफ्तार। एनसीबी और भारतीय नौसेना के संयुक्त अभियान में मिली है सफलता। धर्मांतरण कार्यक्रम में दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल की मौजूदगी पर विवाद, हिंदू देवी देवताओं की निंदा का आरोप, भाजपा ने की पाल को बर्खास्त करने की मांग। मुंबई गांधीनगर वंदे मातरम ट्रेन लगातार 2 दिन हादसे का शिकार, पहले भैंसों से टकराई ट्रेन, अब फिर गाय से भी टकराई, आगे का हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह में नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।